अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है काशिफ शायरी और आप देख रहे हैं मैं पूछ सकता हूँ। आज का जो हमारा ये स्पेशल पैकेज है, हमने ये कोरोना की आलमी वबा को मद्देनज़र रखते हुए आज का पैकेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती और आप तमाम व्यूवर्स की खुशकिस्मती है कि आज हम सर रज़ा अब्बास के साथ मौजूद हैं। मैं मुख्तसर से तारुफ सर रज़ा अब्बास से करवाना चाहूँगा। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसर हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पैकेज है, इस पर मैं सर मेरा आपसे पहला सवाल होगा, कुछ सवालात है मैं चाहूँगा उसके जवाब आप दें ताकि वो स्टूडेंट्स जो घरों पर है वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। आज के इस तनाजुर में हर शख्स, हर तालिब इल्म आइसोलेशन में है, घरों पर बैठे हुए हैं और अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में एक तालिब इल्म अपने इस वक्त को, इस टाइम को किस तरह बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता है, इस पर थोड़ा सा अगर आप बता दें। पहले तो बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। इस क्राइसिस में जब आप घर में 24 घंटे मौजूद हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रस्ट्रेशन या इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बहुत ज़रूरी है, घर में भी बेशुमार गेम्स खेल सकते हैं आप, ठीक है ना। इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन पर आप ऑनलाइन मेडिटेशन की वेबसाइट्स देखें जिससे आपकी वेल बीइंग बेहतर होगी। इस वक्त बच्चे जो है ना, नौजवान पाकिस्तान में एंग्जाइटी लेवल्स बहुत हाई हो रहे हैं क्योंकि उनकी आदत नहीं है कि वो घर में इतने अरसे वो रहें। तो बहुत ज़रूरी है कोई ना कोई फिटनेस कर लें, कोई पुशअप्स कर लें, एनीथिंग दैट इज़ गुड जो उनको पसंद है वो करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आप देख सकते हैं कि हम दोनों जो है ना ग्लव्स पहने हुए हैं और उसका हमने हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने ये आपसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि बहुत ज़रूरी है कि हम खुद सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जब हम खुद होंगे तो दूसरे भी उसको वो करेंगे, उससे लर्न करेंगे। और तीसरी बात यह है कि अपनी डाइट पर बहुत ख्याल रखना है। इस वक्त आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको वो चीज़ खानी है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। आजकल लेमन्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, लेमन जूस ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। और कोशिश करें कि अपने दिन में बेशुमार ब्रेक्स करें, एक साथ आपको नहीं पढ़ना है। से एक और मेरा सवाल था कि ये जो वक्त है इसमें हम देख रहे हैं कि तमाम लोगों की रूटीन्स बहुत ख़राब हो रही है। बगैर किसी टाइम के सो रहे हैं, जाग रहे हैं और खाने पीने का ख्याल ख़ास तौर पे नहीं रखा जा रहा है इन तमाम मामलों पे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी हैबिट नहीं है ना, एकदम से एक चीज़ हुई जो कभी ज़िंदगी में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आप घर में बैठेंगे और आप पार्क्स में नहीं जाएंगे, आप रेस्टोरेंट्स में नहीं जाएंगे, आप जिम में नहीं जाएंगे, आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाएंगे। तो सबसे सिंपल एडवाइस है, टेक वन डे एट ए टाइम। ज़्यादा प्लान ना करें, ज़्यादा ना सोचें। एक दिन को आज ये अच्छा गुजारना है। कैसे गुजारना है? जिसमें ये इंटरवल ब्रेक्स भी लेनी है, ये अपनी डाइट का ख्याल रखना है। वो डाइट जिससे ये एनर्जी आए, वो डाइट नहीं जिससे मैं सुस्त हो जाऊँ। ये एनर्जेटिक डाइट लेनी है जिसमें ये जूसेस का इंटेक इंक्रीज़ करना है, जिसमें ये फ्राइड फूड नहीं खाना है बल्कि हेल्दी फूड खाना है, वेजिटेबल्स का इजाफा करना है और अपने स्टडी में ब्रेक्स करने हैं। और कोशिश करें कि किसी से बात ज़रूर करें। हम बातें करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। सोशल डिस्टेंसिंग का लफ्ज़ जो है ना, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, होनी चाहिए डिस्टेंसिंग। आप अपने दोस्तों से बात करें, व्हाट्सएप पर बात करें, फेसबुक पर बात करें। जो भी चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के वो बंद ना करें। काफ़ी लोग हैं ना वो आइसोलेशन में जा रहे हैं जिससे डिप्रेशन जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है नौजवानों में। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको अपने दोस्तों से नॉर्मल तरीके से बात करना है, बस फासले के साथ। सही। तो बहुत अच्छी बात की जो हम देख रहे थे कि लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इस तरह की कुछ फेसबुक पर और लिंक्डइन पर हमें पोस्ट देखने को मिल रही थी लोगों की तरफ से। तो हमें इस टाइम को जो है अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। सर लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि आप पाकिस्तान को माशाल्लाह पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते आए हैं। बेशक आप किसी दूसरे मुल्क में आपका कभी कभार जाना हो या ना हो, आप थ्रू वीडियोस ऑनलाइन आप लोगों को जो है बाहर अपनी स्पीचेस भिजवाते हैं। अब जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला पाकिस्तान में भी शुरू हुआ है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि ट्विटर पे ख़ास तौर पे ट्रेंड बन चुका था कि ऑनलाइन एजुकेशन जो नहीं होनी चाहिए, तो इस पर आपका क्या कमेंट है? मेरे ख्याल में डिजिटल जो लर्निंग है वो पूरी दुनिया कर रही है। पाकिस्तान में थोड़ी सी देर में आया है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए आपकी अडेप्टेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। अब इसमें आप ख़ुद चीज़ें क्या करें कि गूगल करें हाउ यू कैन इंक्रीज़ योर लर्निंग थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप प्रोएक्टिवली स्टूडेंट खुद कर सकता है। किस तरीके से आप सवाल उठा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। इस वक्त पूरी दुनिया ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में थोड़ी सी देर में आया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुरू हो चुका है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो भी ऑनलाइन डिस्कशन हो रहा है आपके टीचर के साथ, उसमें आपको सवाल उठाने हैं, रेज क्वेश्चंस।
रेजिंग क्वेश्चंस इज शोज इंटेलिजेंस। तो सिर्फ पैसिवली उसको लेक्चर को सुने नहीं, बल्कि उसमें सवाल उठाएं, अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाएं। जितनी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी उतनी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया और हमारे इन सवालों का जवाब दिया। व्यूअर्स आप तमाम से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये जो आजकल दिन चल रहे हैं सब घरों पर मौजूद हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको बताई गई है उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखिए। कहीं बाहर निकलते हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें और जो है मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, और अपने फ्री वक्त को जो आपको आजकल मिल रहा है उसको उस तरीके से यूटिलाइज़ करें जो कुछ सर ने अभी आपको बताया। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर।